बनिया था जिसके बेटे पे केस लगा था और उसकी फाइल भी बनी हुई थी, लेकिन उस फाइल को जो भी पढ़ता था वो यही कह देता था कि तुम्हारे बेटा को कोई नहीं बचा सकता। उस बेटे के लिए उस फाइल में फांसी की सजा लिखी हुई थी। तो जितने भी एडवोकेट को दिखाया था सबने मना कर दिया कि तुम्हारे लाला को हम नहीं बचा पाएंगे। जब बाबा साहब उसी कचहरी में बैठे हुए थे तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारे लाला को शायद वो विद्वान आदमी बता सकता है, हो सकता है कि वो तुम्हारे लाला को बचा दे, तुम उसके पास जाओ। तब वो बनिया बाबा साहब के पास गया और बोला, बाबा साहब मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ आपके पास, बताइए क्या कहो। मेरे लाला को फांसी की सजा होने वाली है साहब। लेकिन मैं तो महार हूँ, मेरा रास्ता किसने बताया? मुझे कुछ लोग उधर बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि वो महार जाति का वो टॉन कसे हुए व्यक्ति बैठा है, वो बता देगा, वो तुम्हारे लाला को बचा लेगा। वही लोग कहते हैं कि ये महार है, ये चमार है, ये शूद्र है, ये क्या किसी की केस को लड़ेगा, क्या किसी को जित पाएगा? तो तुम्हें कैसे भरोसा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकता हूँ? बाबा साहब मैं आपके चेहरा को देखकर आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे बेटे को नहीं बचा पाएंगे। अगर आपको इतना उम्मीद है, इतना भरोसा है, तो लाइए मुझे फाइल दीजिए और सुबह मेरे पास आना, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि आपका बेटा बच जाएगा कि नहीं बच पाएगा। साहब कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लेना, क्योंकि मैंने इस फाइल में इतने पैसे लगा दिए हैं कि इतने इस फाइल में पन्ने भी नहीं है। मेरे पास जितना पैसा था वो शायद किसी की 3 पीढ़ी कमा भी नहीं सकती, उतना मैंने इस फाइल पे खर्च कर दिया। लेकिन बाबा साहब किसी ने नहीं बचाने की कोशिश की, सब मना कर देते हैं। आपको जितने पैसे चाहिए मैं ला के दूंगा साहब, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा साहब। भाई फाइनली तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि तेरा बेटा बच जाएगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश जरूर करूंगा और सुबह फाइनल बोल दूंगा कि बचेगा कि नहीं बचेगा। ला फाइल दे दो मुझे। बाबा साहब अगर मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया मैं तो रह लूंगा क्योंकि मैं पिता हूँ, लेकिन जो मेरी पत्नी है, जो इस बच्चे की माँ है, वो शायद इसके साथ वो ही इस संसार से चली जाएगी। बाबा साहब 2-2 अर्थियां उठ जाएंगी मेरे घर में। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर छूता हूँ, कैसे भी करके मेरे बेटा को बचा लीजिए। मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है साहब, मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मेरी माँ ने कहा कि बेटा जब किसी के बेटे की बात पड़े ना, और किसी की माँ का बेटा अगर परेशानी में हो तो बेटा भीमा तो अपनी जान लगा देना, लेकिन उस बच्चे को बचाना, क्योंकि माँ की गोदी जो सुनी होती है ना तो उसका दर्द क्या है ये मैं जानती हूँ। और बेटा किसी की जान बचाने के लिए जो अगर लाख झूठ बोलना पड़े ना तो झूठ बोल देना, क्योंकि किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, वो सत्य और दवा का काम करता है। मुझे इस बच्चे को बचाना ही पड़ेगा। लाओ मुझे फाइल दे दो। ठीक है साहब, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये रखिए मेरी फाइल, इसको पढ़ के आप बता देना मुझे, सुबह तक मैं आपका इंतजार करूंगा। वो बनिया सुबह फिर आया बाबा साहब के पास कि बाबा साहब क्या सोचा आपने, मेरा बेटा बच पाएगा या नहीं? निसंदेह भाई, आज ठीक 11 बजे कोर्ट में आओ। ठीक है साहब। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई जज पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे बेटे को फांसी से मरवा दे, तुम्हारे बेटे को फांसी की सजा दे दे। मैं बैठकर तुमसे वचन देता हूँ कि तुम्हारा बेटा दुनिया में मर नहीं सकता, उसे फांसी से मैं बचाऊंगा। ठीक है बाबा साहब, जैसे ही जज ने कहा कि इस बेटे को फांसी की सजा मिलेगी, जाओ इसको ले जाओ और लगा दो इसको फांसी। जैसे ही उन लोगों ने गले में फांसी का फंदा डाला, बाबा साहब बोले बस रुक जाओ, तुमने कहा था कि इसको फांसी की सजा होगी, मौत की नहीं। देखना हमारे बाबा साहब का दिमाग, फांसी की सजा होगी, मौत की तो नहीं बोला था।
आपने गले में फंदा डाल दिया, आपकी सजा पूरी हुई, बच्चे को छोड़ दो। इस तरह से बाबा साहब ने उस बनिया के बेटे को बचाया था। आगे सुनिए। सुमन का तेरा